शिवलिंग जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं? रुद्रा और शंकर का शिवलिंग, भगवान शिव की आराधना करी और देवदेव महादेव ने वर दे दिया। सुनो शमी और सुनो मंदार, जोड़कर उसको रखा जाए। यदि कोई शंकर भूल का से शिवलिंग बीच में से टूट गया आपका तो भी विसर्जन नहीं होता, समर्पित कर दे। शंकर का शिवलिंग सुनो तो भी मंदार, पूज्य है। सुनो शमी, हजार अगर कोई टुकड़े भूल भी से हो भी जाए शिवलिंग आपकी के, पत्ती, तो भी उसकी पूजन आपका होगी। पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, शिवलिंग के हो जाए तो भी हजारों अश्वमेध यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त, कभी समाप्त नहीं होता। वो एक एक कंकर में कण कण में शंकर होता। हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य घर में रखा हुआ शिवलिंग का टुकड़ा भी हो जाए तो यह नहीं कहा जाता कि मेरा शिवलिंग खंडित हो गया। ना ना, शंकर भगवान ने कृपा कर कर अगर 2 टुकड़े हुए हैं तो शिव पार्वती दोनों हजारों अश्वमेध यज्ञ आनंद के साथ बैठे हैं। अगर शमी की पत्ती ज्यादा टुकड़े हो गए तो मेरे महादेव सहस्त्रेश्वर शिवलिंग बनकर हजारों शिवलिंग बनकर बैठ गए। अब वो सहस्त्रेश्वर महादेव बन गया। शमी की जो पत्ती होती है, सहस्त्रेश्वर महादेव शमी की पत्ती को भगवान देवादिदेव महादेव पर चढ़ाने का, दूसरी कोई मूर्ति हो खंडित हो गई, टूट गई तो वो खंडित कहलाती। शमी की पत्ती दूसरे देवता की मूर्ति होगी, टूट गई, उस शमी की पत्ती को चढ़ाने का। और शंकर भगवान का शिवलिंग नियम भी होता है। अगर खंडित हो भी गया, टूट भी गया तो वो खंडित नहीं जीवन कहलाता, को सार्थक बना, वो खंडित नहीं कहलाता। शमी की पत्ती को चढ़ाने का एक एक कण कण में बड़ा शंकर है। सुंदर नियम। आप जितने टुकड़े हो रहे हैं उसमें भी शिव है, वो खंडित नहीं। हिमाचल प्रदेश में बिजली महादेव, आप लोगों में से किसी ने दर्शन करें? मनाली सारा में श्रृंगार बिजली मेरे करें देवादिदेव महादेव का हो और कोई ने भी करें? और ध्यान से सुनना, ये बिजली प्रसंग महादेव। आया नहीं पहले। मनाली में बिजली महादेव के ऊपर कुबेरेश्वर बिजली बाबा गिरती की है, पावन धरा पर ये आकाश प्रसंग निकला है, तो उसको महादेव ध्यान के टुकड़े हो जाते हैं। कभी नेट पर सर्च करना, छोटे छोटे टुकड़े महादेव के बिजली गिरने से पूरे महादेव के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को पूरे नगर में सूचना दी जाती है कि आज बिजली महादेव पर बिजली गिर गई, महादेव के टुकड़े हो गए। और शमी की पत्ती का जोड़ना है। फल क्या होता है पूरे गांव से समझ लें उसको। मक्खन एकत्रित करा जाता है, माखन ले जाकर ऊपर संपूर्ण स्नान भगवान का होता है। सब परिवार जिसकी मर्जी हो, जो सब दूर भिक्षा मांग कर माखन एकत्रित कर ले, वो लेकर पहुंच जाता है। शिव जी के टुकड़े उठाता है, उसको माखन से जोड़ता रहता है। पूरा दिन उसको मक्खन से भगवान शंकर को जोड़ने में लग जाता है। 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव का नाम लेकर वो डालता है। ये शिवलिंग है, पूरा की पूरा पिघल जलाधारी शिवलिंग जुड़ जाता है। वो शिवलिंग वापिस निर्माण हो जाता है। जल वो बिजली निकल कर जाने का स्थान गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, 4 बार बिजली महादेव पर जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्तकमल, टूट कर गिरते हैं। शिवलिंग शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, बिजली महादेव का जो पानी नीचे गिर रहा है। टुकड़े हो शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, उनको जोड़ दे। शिव जी की बेटी। कभी अगर समय मिले आपके पास में तो कभी स्मरण करिए। अब जब देवादिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं? जब आपने संपूर्ण जलाधारी को पहचानने हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो, संपूर्ण श्रृंगार। बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, समय पर आप जान गए कि धतूरा, शंकर जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया। और तुम्हारे गले में, तुम्हारे घर में रुद्राक्ष है, उसके टुकड़े हो गए, उसको सारा श्रृंगार मेरे देवादिदेव महादेव का हो गया। तब नहीं जोड़ता शमी की पत्ती को कपड़े में माँ जगत जननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर और शिव के शिवलिंग का कभी खंडित नहीं आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वो माँ जगत जननी देवादिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करें। वो कभी खंडित। शमी पत्र का एक बात और स्मरण में रहे, शमी पत्र की बहुत एक बात और अपने स्मरण में, इसलिए शंभु शरणे, उसका फल कभी समाप्त नहीं। रुद्राक्ष के 10 टुकड़े भी हो जाएं तो रुद्राक्ष का फल समाप्त नहीं। जैसे
आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे शिवलिंग जिनके घर में रुद्राक्ष टूटा, जलाधारी, बिखरा और हुआ स्थान। उठाओ जरा हाथ। जब जिनके घर में बहुत अगर ज्यादा कभी मात्रा में रुद्राक्ष टूटा हुआ दरिद्रता होती है, तो बहुत ज्यादा आपको मात्रा में महसूस करा बहुत होगा आपने कि वो कष्टमय रुद्राक्ष जीवन, टूट जैसे एक गया, बहन ने अपने बेकार हो पत्र में गया, लिखा है कोई काम का नहीं कि ना 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 ना। मैं हरियाणा साइड से आई शंकर हूँ, भगवान पत्र की में एक लिखा है, बेलपत्र मेरे को शिव की, मेरे टिकट करवाने का भी मेरे पास पैसा नहीं था। जिसने लिखा है अगर वो बैठी हो तो खड़ी भी हो सकती है कि मेरे पास टिकट कराने का भी पैसा नहीं था, और मेरे पास में कोई धन दौलत इतनी भी नहीं कि मैं आऊं। मेरे मायके वालों ने मेरी भक्ति को देखकर, एक कोई उनके परिचित जा रहे थे तो उनका टिकट कैंसिल हुआ तो मुझे यहां पर भेजा, मैं यहां आई। अब जब आपको लगता है कि इतनी दरिद्रता जीवन में है इतना, और ऐसा नहीं है, मनुष्य के जीवन में बहुत सुख दुख तो चलता रहता है। मानव का देह है, ये तो चलना है, जीवन पर्यान चलना है, सुख दुख चलेगा, यश अपयश चलेगा। लगे तुमको कि हाँ, और आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आपका मन है कि सीहोर आए, आपका मन है कुबेरेश्वर धाम आए, आपका चित्त है, आपका मन है कि हमें कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंचना है, सीहोर पहुंचना है, मां सीवन के तट पर पहुंचना है, सिद्धपुर नगर सीहोर की एक एक कंकड़ का दर्शन करना है, 108 शिवालय का स्मरण करना है, चिंतामन गणेश और श्री हनुमान फाटक का, खेड़ापति सरकार का, मनकामेश्वर का दर्शन करना है, भूतेश्वर का दर्शन करना है, कुबेरेश्वर का दर्शन करना है। जब तुम्हारी चित्त वृत्ति में आए, जब तुम्हारे मन में आए, धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बहुत दरिद्रता का जीवन है, बहुत दुखी जीवन है, तब बेलपत्र और शमी पत्र का प्रयोग जरूर करके देखना। प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, करके देखना। उस समय पर जैसे वो कहते हैं ना कि कोई कहने वाला कह दे कि महाराज जी, वो एक महाराज प्रवचन दे रहे थे, और प्रवचन में देते 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 किसी ने, महाराज जी प्रवचन दे रहे थे कि मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, गलत है, नाली में पड़ा होता है, व्यसन में पड़ा होता है, ऐसा पान ना करो। एक महाराज का पेचेन वाला खड़ा हो गया, उसने खड़े होकर कह दिया, ओ महाराज तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, तुम्हारा सगा भाई तो पी के नाली में पड़ा, गटर में पड़ा। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, समझ थी। महाराज जी ने कहा, भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूं कि पीकर लोग नाली में गिरते हैं, गटर में गिरते हैं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि मत पिया, मत पियो। प्रैक्टिकल वाली बात है। शमी पत्र, बेलपत्र का एक बार जीवन में प्रैक्टिकल कर देखना, प्रैक्टिकल करना। जैसे आपको कहा कि आपका विश्वास अगर पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है, और शंकर के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का है, आप 7 दिन यहाँ रुके हुए हो, 5 दिन रुके हुए हो, या यहां से अपने घर जाओगे, निश्चित है वो रुद्राक्ष कहीं से भी आए, कैसे भी आए, तुम्हारे पास पहुंच जरूर जाएगा, निश्चित है। और ये कहीं से भी, कैसे, किस रूप में आए, कहां से आए, क्या करे, वो उसके ऊपर है, देगा। विश्वास लेकर आए हो, भरोसा है, दृढ़ता है। उस बच्चे ने बोर्ड परीक्षा दी, परीक्षा देकर उसने नौकरी का लगाया, विद्युत विभाग में लगा, विद्युत विभाग में मेरे महादेव को हो सकता है नहीं समझ आई होगी तो रेलवे में लगा। विश्वास, भरोसा दृढ़ होना चाहिए। 2 चीजें हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, एक अपना कर्म करना मत भूलो, मेहनत करना मत भूलो, और दूसरा महादेव पर विश्वास करना मत भूलो। ये शिव महापुराण। कर्म करना मत भूलो, मेहनत करो, दिल से करो। करी, मेहनत करी। मेरे सीहोर के एक एक समाज के बंधुओं ने मेहनत करी। जो यहां से गया,
कहीं स्टेशन पर साहू समाज, कहीं कोई समाज, कहीं कोई समाज बड़े प्रेम से पूरी सब्जी खिला रही थी, कोई पोहा खिला रहा था। मैं धन्यवाद दूंगा। एक महिला को गर्भ से थी, उसको तकलीफ हुई तो एक मुस्लिम महिला अपनी स्कूटी पर बिठाकर उसको हॉस्पिटल तक लेकर गई। ये मेरा सीहोर है, ये मेरा सीहोर है, जिसको मैं हमेशा कहता रहता हूं सीहोर मेरी जान है, मेरी पहचान। इसीलिए मैं अपने नाम के आगे सीहोर वाला लिख, ये मेरी पहचान है। एक मुस्लिम महिला उस नारी को लेकर हॉस्पिटल छोड़ी आई, गर्भ से थी वो। ये विश्वास नगर का है। कोई कमाने के उद्देश्य से कहीं ना कहीं कार्य बिगाड़ता, परंतु मेरा महादेव कहीं ना कहीं आकर इन्हीं के रूप में संभालता है। वो महादेव शिव तत्व जाने। और घड़ी जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत है, जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं, कैसे उस महादेव के दर्शन पाऊं, कैसे उसकी चौखट पर जाऊं, कैसे उसको नमन करूं, तब उस जगह पर आप एक बेलपत्र, जहां से जलाधारी बहती है उधर एक बेलपत्र, जहां जलाधारी के ठीक विपरीत की स्थिति में, और 7 शमी पत्र मेरे महादेव के ऊपर, केवल आपके हृदय की बात कहते हुए शमी पत्र और बेलपत्र इस तरह से समर्पित। पहले ध्यान रखना, पहले पूरा श्रृंगार, स्नान, पूजन, चंदन, अक्षत, गुलाल, अबीर सब हो जाए, उसके बाद की बात है ये, उसके बाद की बात। एक बेलपत्र इधर, एक बेलपत्र इधर, और उसके ऊपर 7 शमी पत्र के पत्ते एक एक कर कर चढ़ाना, पूरे इकट्ठे कर कर नहीं, एक एक कर कर बाबा से विनती करते हुए। कांटों से भरी हुई शमी है जिसको तूने निहाल कर दिया, मेरी जिंदगी भी कांटों से कम नहीं है, मैं जानती हूं तू मुझे भी निहाल कर देगा, तू मुझे भी निहाल कर देगा। खाली ना जाता कोई खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नहीं बाहें पसार, मैं भी खड़ा हूं नहीं बाहें पसार। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। तेरी कृपा से ये जिंदगी है, तेरी कृपा से ये जिंदगी